Good afternoon, students. Let us start another topic of class 12th, chapter 1, reproduction in organisms. And the topic is, let us start a very important topic, artificial vegetative propagation. जैसे हमने लास्ट वीडियोस जितने भी हुए हैं उसमें हमने पढ़ा है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, जहाँ किसी भी तरह की ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। अब हम पीछे नहीं जाएंगे, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूरज। उसमें आपको ये इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल जाएंगे। नाउ सबसे पहले हम लेते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। देखिए, सबसे मैं बड़ी ही सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे। इट इज मैन मेड टेक्निक्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन is known as artificial vegetative propagation। अब देखिए, डेफिनेशन तो ये इसलिए मैं लिखता हूँ कि ताकि आपको कहीं भी अगर आपने एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन लिखनी है तो आपको आसानी हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मैन मेड टेक्निक्स हैं और ये ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए, हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है व्हाई आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज डन। नाउ व्हाई इट इज डन, देयर आर टू वेरी मेन रीजंस। दो बड़े ही अच्छे रीज़न हैं जो अभी हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में करेंगे। वो दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रीजंस क्या है। देखिए, सबसे पहला रीज़न क्या है कि बेटर एंड डिजायरेबल क्रॉप्स। देखिए, पहली चीज यही है कि हमें बेटर क्रॉप्स चाहिए, हमें डिजायरेबल क्रॉप्स चाहिए। नेचुरली हर एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गया या फार्मर हो गया, इसे नेचुरली हमें ये चीज़ें चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें फार्मिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ आती है, इट इज़ क्वालिटी वाइज, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन यील्ड। देखिए, दूसरी चीज हमें ये चाहिए, क्वालिटी चाहिए और प्रोडक्शन यील्ड चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें कोई फायदा नहीं है। अब उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब टाइप्स क्या है, चलिए हम टाइप्स का भी एक टेबल बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आती है कटिंग, दूसरी हमारे पास आती है लेयरिंग, तीसरी हमारे पास आती है ग्राफ्टिंग, और चौथी एक और हम ले लेते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। यानी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एक और नाम से पुकारते हैं, इट इज टिश्यू कल्चर। देखिए, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चार तरह की टाइप्स आ गई। अब सबसे पहले आज हम एक ही टॉपिक को लेंगे वन बाय वन, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो समझने में। वो है कटिंग। चलिए, सबसे पहले हम कटिंग ले लेते हैं। अब देखिए, कटिंग एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है और मोस्ट एक कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में
नेचुरल की तरह ही 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। देखिए, एक तो रूट कटिंग्स, स्टेम कटिंग्स एंड लीफ कटिंग्स। देखिए, रूट कटिंग्स है, स्टेम कटिंग्स एंड लीफ कटिंग्स। नाउ इसके अलावा यहाँ कटिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, एक और चीज़ याद रखिएगा, दीज आर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी यूज़ किए जाते हैं, और ख़ास तौर पे कौन से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, दीज आर ऑक्सिन्स। देखिए, ऑक्सिन्स को यूज़ किया जाता है, चाहे ऑक्सिन्स में आप नेप्थलीन एसिटिक एसिड को ले लीजिए, चाहे आप इंडोल ब्यूट्रिक एसिड को ले लीजिए। तो इस तरह के प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन्स खास तौर पे यूटिलाइज होते हैं। अब सबसे पहले देखिए, लीफ कटिंग के बारे में अगर मैं सबसे पहले लीफ कटिंग को लेना चाहूँगा। देखिए, लीफ कटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और सबसे इसकी खास बात ये है कि अगर हम लीफ कटिंग की बात करें तो लीफ कटिंग में आप पढ़ चुके हैं इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ब्रायोफाइलम, जहां हम लीफ कटिंग्स को लेते हैं। कैलन को यहाँ भी बेगोनिया, हम इन प्लांट्स में लीफ कटिंग्स लेते हैं, जहां हम क्या करते हैं कि लीफ कटिंग्स आर टेकन एंड प्लांटेड इन ए नेचुरल वे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ हम क्या करेंगे, लीफ कटिंग्स को हम नेचुरल, उसकी पोलैरिटी में, नेचुरल पोजीशन में उसको लेंगे और उसको सो कर देंगे, और उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द रूट्स डेवलप इन दीज लीफ कटिंग्स। देखिए, याद रखिए, रूट्स डेवलप फ्रॉम lower side and shoots develop from upper side। तो ये चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, ब्रायोफाइलम में, कैलनको में, बेगोनिया में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखनी है, और ख़ास तौर पे इन केस ऑफ लीफ कटिंग्स। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट इज रूट कटिंग्स। चलिए, नाउ दूसरी चीज़ आ जाती है रूट कटिंग। अब रूट कटिंग कहाँ लेते हैं, देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी कहा है कि एग्जाम्पल देना बड़ा ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं, देखिए, नंबर 1 एग्जाम्पल इन रूट कटिंग इज, बड़ा ही अच्छा फ्रूट होता है रास्पबेरी, इट इज़ ब्लैकबेरी, एंड इट इज़ लेमन, इट इज़ इमली, जिसे हम टैमरिंड कहते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि रूट कटिंग्स आर यूज्ड, और रूट कटिंग्स कैसी लेते हैं, 20 to 30 सेंटीमीटर की रूट कटिंग लेते हैं। 20 to 30 सेंटीमीटर की रूट कटिंग लेते हैं, उसे नेचुरल वे में प्रोपेगेट करते हैं। कई बार हमें उसको ऑक्सिन्स भी देने करते हैं, एंड व्हाट हैपन्स, ए न्यू प्लांट अपीयर। और ये एक बड़ा ही अच्छा मेथड है। अब इसके कारण क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ये हम एंड में लेते हैं कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ रूट कटिंग्स, और वी कैन से द कटिंग। अब तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरा पार्ट है जो सबसे कॉमन है, इट इज स्टेम कटिंग। देखिए, ये सबसे कॉमन मेथड है। इट इज़ दी, मैं आपको अगर यहाँ लिख दूँ, ऐसा एक पॉइंट लिख दूं, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड। अब ऐसा क्यों, देखिए, एक तो यहां हमें इजी प्रोपेगेशन मेथड है, डिजायरेबल वैरायटीज मिलती है। अब चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 20 to 30 सेंटीमीटर, अब कई बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, बट मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कटिंग के साथ, डेट इज़ 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ स्टेम कटिंग इज टेकन।
आपने ले लिया। लेकिन ध्यान ये रखना है, अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये आपने रखना है कि अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्टेम कटिंग लेते हैं तो बड्स शुड बी देयर, बड्स होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्टेम को कटिंग को ले लें और उसका बड ही ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यू नो वाई द बड इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बड्स के साथ साथ कुछ चीज़ें और बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब वो क्या इम्पॉर्टेंट है, देखिए एज ऑफ द प्लांट, एज ऑफ द प्लांट, क्या मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ द कटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ देखिए डायमीटर ऑफ द कटिंग, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये इसलिए कि मैंने अपने घर में भी कटिंग का एक, एक्चुअली पढ़ाने से पहले अगर आप प्रैक्टिकल कर ले तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो देखिए ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन दीज पॉइंट्स, एज ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ द कटिंग एंड डायमीटर ऑफ द कटिंग। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ और देखो, एक सिंपल पॉइंट वे में हम लिख रहे हैं। अब ये जो कटिंग है, इट इज प्लांटेड इन नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन के बाद, नेचुरल पोजीशन यानी हम उसको वैसे ही जिस तरह से स्टेम होती है उसी तरह से स्टेम को बिल्कुल सीधे का सीधा ही उसको अपनी सॉइल में डाल देना है। लेकिन याद रखिए, अब जब आप इसकी प्लांटिंग करते हैं, सॉइल शुड बी डिसेंटली मॉइस्चर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेंटली मॉइस्चर क्यों लिखा है, देखिए डिसेंटली मॉइस्चर इसलिए लिखा है कि ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल कीचड़ बना दें हम। अगर कीचड़ बना देंगे तो वो स्टेम कटिंग जो है वो डिजनरेट हो जाएगी, जल सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, रॉटन हो जाएगी। तो यहाँ हमने ऐसा नहीं करना है। इट इज़ डिसेंटली वाटर, यानी उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है डिसेंट हो, वेट हम जिसे कह सकते हैं, ड्राई ना हो। लेकिन एक्सेसिव वाटर जो है इट कॉजेज द रॉटनिंग ऑफ दैट वेरी स्टेम कटिंग्स। दूसरी चीज कई बार हम क्या करते हैं, देखिए बेटा, इट इज द वी कैन से ऑक्सिन्स आर समटाइम्स ऑल्सो यूज्ड। अब देखिए ऑक्सिन्स हम क्यों यूज करते हैं, ऑक्सिन्स हम यूज करते हैं, याद रखिए, रूट डेवलपमेंट। 11th लेक्चर्स अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से रूट डेवलपमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। तो ऑक्सिन्स जो हैं उनको दिया जाता है क्योंकि एडवेंचरस रूट्स की डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखिए ये जो रूट डेवलपमेंट होती है, और ये रूट डेवलपमेंट कौन सी होगी बेटा, रूट, सॉरी मैं बार बार बेटा बोल रहा हूँ, रीज़न ये कि क्लास की आदत है। रूट डेवलपमेंट क्यों होती है, देखिए इसका एक कारण होता है कि जब हम किसी भी प्लांट के ऊपर उसको वूंड देते हैं, यानी उसको जख्म देते हैं, वूंड की वजह से भी ऐसा होता है कि अगर हम वूंड डेवलपमेंट हो तो वहाँ होता है। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वूंड डेवलपमेंट, या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, देखिए ये दो कारण है कि स्टेम कटिंग में से एडवेंचरस रूट्स फॉर्मेशन क्यों होती है। ये देख लीजिए, वूंड डेवलपमेंट हो सकती है या स्ट्रेस रिस्पॉन्स इसको कह सकते हैं। अब देखिए आप एडवेंचरस रूट्स, एक और तरीका भी है जो आप, जिससे कि आप ग्रो कर सकते हैं। मैं यहाँ एक साइड पर दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। वो क्या है कि आप you can use the cocoa grass with honey or aspirin in water. It also acts as a very good medium for
रूट डेवलपमेंट, ये याद रखिए। कोको ग्रास, जिसको हम साइप्रस रोटोंडम कहते हैं, रोटोंडस विद हनी और एस्पिरिन इन वाटर। देखिए इसका भी हम यूज़ करते हैं फॉर एडवेंचरस रूट डेवलपमेंट। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्टेम कटिंग्स? देखिए स्टेम कटिंग्स की 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा एडवांटेजेस है। सबसे पहली एडवांटेजेस इसकी क्या है कि एक तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं आर क्लोन टू देयर पेरेंट्स, आर क्लोन्स, है ना, उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं, टू देयर पेरेंट्स। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि पेरेंट्स पास देयर बेस्ट करेक्टर्स, और नेचुरली बेस्ट करेक्टर्स कब पास करेंगे? यू नो इट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। और तीसरा पॉइंट मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिकली एडवांटेजेस है। देखिए ये इकोनॉमिकली भी बड़े ये मैं कह सकता हूँ कि एडवांटेजेस है। रीज़न ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं या हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उनको बेटर वैरायटीज़ को ग्रो करने के लिए consistency in the varieties throughout the crop, throughout the year, throughout the crop rotation, throughout the time period, ये एक जैसी रहती है। तो याद रखिए कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। क्रॉप की ग्रोथ, उसकी वैरायटीज़, उसका नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं, पहला पॉइंट हमने लिखा ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन टू देयर पेरेंट्स। दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि पेरेंट्स पास देयर बेस्ट करेक्टर्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। और तीसरा इकोनॉमिकली एडवांटेजेस, क्योंकि नेचुरली दे ब्रिंग द कंसिस्टेंसी इन द क्रॉप्स। तो अब यहाँ की कुछ एग्जाम्पल्स क्या है? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, यू कैन से व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम कटिंग्स? देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल, लेट मी राइट हेयर विथ वेरी, नंबर 1 इज पेन, दूसरा ले लेते हैं ताकि मैं यहीं पर इसको कंक्लूड कर सकूं। देखिए नंबर 1 इज ग्रेप्स, वेरी गुड एग्जाम्पल। स्टेम कटिंग में शुगर केन है ना, सैक्रम ऑफिसिनेरम। तीसरा देखिए चाइना रोज, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसे हम स्टेम कटिंग्स के द्वारा ग्रो करते हैं। अनदर इज टी, कॉफ़ी, यू कैन से कॉफ़ी ऑल्सो। एक बड़ा ही अच्छा हमारे कॉलेज में होता था, इट वाज कॉलेज के हमारे डिग्री कॉलेज में हम ग्रो किया है हमने, बोगनविलिया, विच इज़ अनदर गुड एग्जाम्पल। तो ये 4-5 एग्जाम्पल्स आप याद रखिए। इट इज़ ग्रेप्स, शुगर केन, चाइना रोज, टी, कॉफ़ी एंड बोगनवेलिया ऑल्सो, डोरेंटा ऑल्सो। सो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर याद रखिएगा। तो आई होप आपने इस स्टेम कटिंग को अच्छे तरीके से समझा है। तो नेक्स्ट हम लेंगे लेयरिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।